आपकी और काय की थी? मेरी गैरेज थी ये न्यू लाइफ बोल के। वो जो है तो शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ से ऊपर से, तो वो दुकान, ये पूरी दुकान जले। तो मेरी दुकान में माल ज़्यादा था, कंप्रेशर ये वो सब टोटल जल गया था। पूरे पानी टूल किट वो सब नवे थे, और मेरा नवा गाड़ी का स्पेयर था, पूरा नवा सामान था, टोटल भरे हुआ। मेरा 3-3.5 लाख रुपए का हुआ नुकसान। पूरे पानी थे और नवा स्पेयर पार्ट था, और कैश भी पैसे थे उसमें। कुछ मेरे पेटी में जो किराए के BC के रखता था ना, वो कैश पैसे थे उसमें 40 हज़ार रुपये, और ये बाकी टोटल नुकसान हुआ। और नवा स्पेयर पार्ट रखा था गैरेज पे, अब ये गाड़ी का लाके एक 15 से 18 हज़ार रुपये का, तो वो भी जल गया। न्यू लाइफ, शोएब बरकत पठान। 1 2 3 4 हाँ हाँ। मेरा नया कंप्रेशर था, ये था, वो सब टोटल जल गया, कुछ ही नहीं बचा अंदर। सेल्स एंड सर्विस बेचते भी थे। न्यू गाड़ी थी आपके पास? नया गाड़ी था, वॉच भी हाथ की थी, हैंड वॉच भी थी, दीवार की घड़ियाँ भी थी। तो आपको कब पता चला कि आपकी दुकान जली हुई? तकरीबन 3 बजे फ़ोन आया रात में? हाँ, रात में 3 बजे फ़ोन आया, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी यहाँ पे जी, तो उन्हें बुझा रहे थे। तो आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे? मैं नहीं था, यहाँ पे नहीं था, मैं बाद में लेकर आया। तो भाई आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? भाई हम रोज़ का कमाने वाले खाने वाले लोग हैं, रोज़ की रोटी है हमारी, कुछ ना कुछ मदद हो जाए, गवर्नमेंट से कुछ मदद मिले तो। ये दुकान 10-12 लाख का नुकसान है कम से कम, दुकान से मेरा। दुकान किराए की है? नहीं, मेरी खुद की है दुकान, मेरी खुद की है। और ये दुकान पूरी जल के खराब हो गई, दुकान भी खराब हुई, पूरा फर्नीचर गया, उसका पूरा फर्नीचर जल गया, काउंटर वगैरह सब गया। हाँ, मेरी ये मोहम्मद सिराज हाँ। ये इधर है छोटी दुकान गाड़ी की जी। इसमें ग्राहकों के घड़े थे, हमारे से कुछ। कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? हमारा क्या 1,000 लाख का हुआ समझो। क्या नाम था दुकान का? सिराज भाई घड़ी वाले। सर, कल रात में जो है तो यहाँ के रहवासी बता रहे हैं दुकानदार के शॉर्ट सर्किट से हुआ, और किसने फ़ोन करके बुलाया? फारिक बेटी वाला। आपको समय होता सामने है, आप सामने रहते? मैं इधर सामने रहता है, ये मेरी होटल है सामने, और मैं रहता इधर भी हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे धुआं कुछ उठता नज़र आ रहा है करके। तो मैंने जब आके देखा तो ये दुकान जल रही थी, ये गैरेज पहले। उसके बाद में ये दुकान जलती, फिर ये दुकान जली, फिर ये जली। उसके बाद में फिर वो चौश की दुकान है, ये मटेरियल की। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है बच्चे का, उसका पूरा ब्रेकर और जनरेटर और रोड कटिंग मशीन, ये सब मतलब टोटल 1 2 3 ये 5 दुकानें पूरे जलकर खाक हो चुकी है। और दमकल गाड़ियाँ भी आई थी, लेकिन शायद हो सकता है किसी वजह से देर हो गई थी उनको आने को, तो जब तक तो ये दुकान जल गई थी पूरी। फिर इसकी आज इधर फैली, मतलब पूरे 5-6 दुकान एक साथ ये जल गए। मतलब ऐसा हुआ कि टोटल लास्ट हो गई दुकानें, यानी कहीं पर भी ये इनका तो बेचारों को कुछ ही नहीं बचा, एक घड़ी का पट्टा भी नहीं बचा, ये इनका भी कुछ भी नहीं बचा। ये बच्चे की तो नई दुकान डाला था इसने, 1 महीना ही हुआ था इसको डाल के। ये गैरेज पूरा नया सामान था, कंप्रेशर नया, सब नया था इसका बच्चे का। ये 5-6 लोग काम करते थे, पूरे अपने नौजवान बच्चे काम करते थे, यानी एक रोज़गार के तहत उन्होंने यहाँ दुकान डाले थे। लेकिन अब किसी अनहोनी की वजह से बेचारों का रोज़गार छिन गया बच्चों का ये। और ये बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, तीनों भी दुकान है, अभी है ही नहीं बच्चा वहाँ पे। इसके कम से कम मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए के ब्रेकर जले होंगे। ब्रेकर जो आते हैं ना गड्ढे करने के, वो ब्रेकर पूरे ख़त्म हो गए, जनरेटर ख़त्म हो गए, उसके मशीनें पूरी ख़त्म हो गई। वो बच्चा तो सदमे में था रात में, उसको मैंने चाय नाश्ता कराया, वो कराया। फिर हमारे ये आए थे, इनको भी फ़ोन करके बुलाया, मेरे बच्चे को पूरा फ़ोन करके बुलाए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेरे हिसाब से 2:30 बजे के आसपास आ गई थी। 2 गाड़ियाँ आ गई थी, एक पहले आई थी, एक बाद में आई थी। तो उन्होंने भी कोशिश करी बुझाने के लिए, जब तक ये जल गया था पूरा, खलास हो गया था। तकरीबन मेरे हिसाब से लाखों का नुकसान हो गया है लोगों का। और मतलब अभी फ़िल वक्त में ये लोग तो मतलब रोड पर आ गए। और हमारी मांग है प्रशासन से कि भाई ये जो लोग बेरोज़गार हो गए, इनकी दुकानें जल गई, आज इनके घर में चूल्हे जलने की नौबत नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा प्रशासन से कि प्रशासन आके इनसे बात करे और इनके हवाल जाने और इनकी परेशानियों को हल करे। अभी तक तो कोई नेता नहीं आया, कोई मतलब रनिंग का आमदार जो साहब है, जिनका मतलब विधानसभा के एरिया में जो नेता आता है MLA, वो आमदार भी नहीं आए, कोई इच्छुक आमदार भी नहीं आए, कोई नेता भी नहीं आया, कोई नेता मंडली भी नहीं आई अभी तक हमारा हाल जानने के लिए। तो अभी सब लीडरों ने, अभी मेरे हिसाब से तो इलेक्शन का माहौल है, तो सब ने इनके मतलब ये गरीबों की, मुस्तहक लोगों की, इनका हाल जानने के लिए लोगों ने आना चाहिए यहाँ पे।
क्योंकि ये टोटल लॉस हुई, ख़त्म हो गई उनकी दुकानें पूरी। ये एरिया के विधानसभा के जो एमएलए उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे? हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने एक मरतबा आके यहाँ विजिट देना और इनकी परेशानियों को जानना, हमारी परेशानियों को जानना और इनके लिए कुछ अच्छा सा सोल्यूशन निकाल के इनको दे देना, हमारी ये मांग है। आमदार कौन है? आमदार प्रदीप जायसवाल साहब हैं यहाँ के, ये मध्य का एरिया आता है इधर से जी। जैसा ये कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से, उसका कुछ सबूत है? अब सबूत तो कुछ नहीं है, अब मतलब शॉर्ट सर्किट से हुआ है, वीडियो बने हुआ है इनके पास में, शॉर्ट सर्किट हुआ है बोलने। सीसीटीवी में आपका मैं ये सामने रहता हूँ, शमा होटल मेरी है, वो घर भी मेरा ऊपर, मैं ऊपर ही रहता हूँ उधर। आपका नाम? शेख मुजफ्फर। हेलो। ठीक। दुकान है, बताओ दुकान है। सर कल रात में किस वजह से यहाँ पे आपकी दुकानें जली, ज़रा ये बताइए। ये शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट? दुकान कौन सी नाम वो बताओ, कब से दुकान है यहाँ पे? अच्छा, ये निज़ाम भाई की दुकान है, राज इलेक्ट्रॉनिक, राज इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। तो ये 240 से शॉर्ट सर्किट। कितने पैसे थे अंदर? नहीं, मैंने अभी खोला, ये देखो ये टूटे हुए, ये कुंडी थी, यहाँ की कुंडी थी, दरवाजे पूरे टूटे हुए थे। सब बोलो भाड़े के पैसे थे। और ये इसमें जो है ना, ये इसमें पूरे पैसे थे, देखो ये इसमें जो है तो किराए के, भाड़े के। कितने पैसे थे उसमें? इसमें कम से कम 40,000 रुपये थे, दोनों गल्लों में। 2 गल्ले है, ये देखो वो एक गल्ला है। तो आपने पैसे यहाँ पे क्यों रखे थे? ये मेरा जो है तो किराया, और मैं जो ऑयल लेता था ना जी, तो ऑयल के मेरे पूरा बॉक्सर थे ऊपर, पूरा अच्छा। नवे सामान जो है था यहाँ पे था हाँ। ऑयल का, तो वो पूरा जल गया। हटो।